नानी की कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी चतुर खरगोश हमने पंचतंत्र से ली है। बच्चों, जानते हो पंचतंत्र क्या है? संस्कृत में विष्णु शर्मा ने एक कहानी संग्रह लिखा जिसका नाम है पंचतंत्र। सो हमारी कहानी आज पंचतंत्र से ली गई है। एक बार एक जंगल में बहुत भयानक शेर रहता था, फिरोशियस लायन। वो इतना बड़ा था, जंगल के बहुत सारे जानवरों को, एनिमल्स को मारकर रोज खा जाता था। सब एनिमल्स ने सोचा, अगर ये इसी स्पीड से हमें खाता रहा तो हम तो एक दिन सब मर जाएंगे। तो वो सब मिल करके शेर के पास गए और शेर से कहा, महाराज, आप हमारे राजा हैं, आप हमारा मार करके हमें खा सकते हैं, आप किसी तरीके से भी हमारा उपभोग कर सकते हैं क्योंकि हम आपकी प्रजा हैं। लेकिन अगर इसी स्पीड से आप हमें खाते रहे तो एक दिन जंगल में एक भी एनिमल नहीं बचेगा, फिर आप किसके राजा होंगे? आपकी कोई प्रजा ही नहीं होगी। राजा तभी होता है जब प्रजा हो। तो हमने आपके लिए एक निवेदन करना चाहते हैं। शेर बोला, बोलो क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा, महाराज, हम चाहते हैं कि हम में से एक एक एनिमल रोज आपके पास आता रहे, आप उसे मारकर खा लें, अपनी भूख मिटा लें, आपको शिकार नहीं करना पड़ेगा और हम सब लोग भी एक एक करके आपका ग्रास बनेंगे, तो जंगल में पशु भी बचे रहेंगे। शेर ने मन में सोचा, बात तो ठीक है, मुझे शिकार भी नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे खाना मिल जाएगा। तो उसने कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, जो भी जानवर आएगा वो सुबह ही मेरे पास आ जाना चाहिए। अगर सुबह ही नहीं आया तो फिर मेरी मर्जी होगी, मैं जितने मर्जी पशु मार कर खाऊं। उन्होंने कहा, ठीक है। अब रोज एक जानवर शेर के पास आता और शेर उसे मारकर खा लेता। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। एक बार एक बहुत प्यारे छोटे से खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत बुद्धिमान था, वो मरना भी नहीं चाहता था। तो वो सोचने लगा, मैं क्या करूं, कैसे अपनी जान बचाऊं। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया और उसने एक स्कीम बनाई। जानकर देर करके वो राजा शेर के पास पहुंचा। अब शेर गुस्से में भरा हुआ था, जोर से दहाड़ा और बोला, एक तो तू इतना छोटा है और एक इतनी देर से आया है, भला मेरी भूख कैसे मिटेगी? खरगोश बोला, महाराज, आप मेरी बात सुनिए। हम 6 खरगोश आपके पास आ रहे थे, लेकिन रास्ते में कहीं से एक दूसरा शेर आ गया और उसने हम सबको खाना शुरू कर दिया। 5 को तो खा भी लिया, मुझे भी खाने वाला था, पर मैंने उससे कहा कि देखिए, आप ये गलत कर रहे हैं, हम अपने राजा के पास जा रहे हैं जिन्होंने हमें खाना है, आप हमें नहीं खा सकते। इस पर वो गुस्से हो गया और बोला कि तुम्हारा राजा कौन है? मैं हूं इस जंगल का राजा। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, हमारे जंगल के राजा दूसरे हैं, उन्हीं के पास हम जा रहे हैं। शेर सुनकर बहुत गुस्से में आ गया, जोर से दहाड़ा और बोला, ऐसा कौन दूसरा राजा है? खरगोश बोला, यही तो मैंने उससे कहा। शेर को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आ गया, जोर से दहाड़ा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? खरगोश ने कहा, महाराज, आपका गुस्सा बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल सही है, मैंने भी उसको बहुत समझाने की कोशिश की थी, बल्कि मैं तो छोटा हूं, नहीं तो मेरा मन चाह रहा था मैं वहीं उसे मार देता। शेर ने कहा कि अब तो मुझे तभी चैन पड़ेगा जब मैं जाकर उसको खत्म कर दूं, चलो मुझे उसके पास लेकर चलो। खरगोश बोला, आइए महाराज। और वो ले गया, खरगोश ले गया शेर को। कहाँ? एक कुएं के पास। शेर ने कहा, यहाँ तो कोई दूसरा शेर नहीं है। बोला, महाराज, आपको देखकर ऐसा लगता है वो जाकर अपने किले में छुप गया। शेर ने कहा, किले में? कहाँ है उसका किला?
खरगोश बोला, एक कुएं को दिखाकर बोला, महाराज ये उसका किला है। और कुएं की दीवार पर चढ़कर नीचे झांक कर बोला, उसके अंदर बैठा है। पर महाराज एक बार फिर से सोच लीजिए, किले में बैठा शत्रु ज्यादा भयानक हो जाता है। शेर ने कहा, तुम उसकी बिल्कुल परवाह मत करो, बस तुम तो मुझे दिखाओ वो कहाँ है। बोला, महाराज आइए। शेर ने कुएं की दीवार पर चढ़कर नीचे झांका, अपनी परछाई देखकर समझा, ओ ये दूसरा शेर है। जोर से गरजा और बोला, मैं जंगल का राजा हूँ। कुएं से आवाज आई, मैं जंगल का राजा हूँ। शेर बोला, तू कैसे हो सकता है, मैं जंगल का राजा हूँ। फिर आवाज आई, तू कैसे हो सकता है, मैं जंगल का राजा हूँ। शेर गुस्से में दौड़ता हुआ शेर बोला, मेरे इलाके में आके मुझे ही ललकार रहा है, ले इसका फल चख। और ये बोलते ही दौड़ते हुए जोर से कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाई तो नीचे जाके पत्थरों से टकराया, लहूलुहान हो गया और जाकर कुएं में डूब गया। ये देखकर खरगोश तो बहुत खुश हो गया, भागता हुआ जंगल में गया, सबको बताया, देखो मैं शेर से बचकर आ गया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? चतुर खरगोश ने क्या किया? उसने अपने बुद्धि के बल से, अपने बुद्धि के बलबूते पर एक शेर पर विजय पा ली। तो अगर हम चाहें तो हम अपने आप तब बलवान बनेंगे जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, न कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।